जब तक आदमी ये जान ना ले कि वास्तव में वो क्या है, तब तक वो जीवन में बेहतर नहीं कर सकता। और ये एक बहुत मानी हुई बात है। इसलिए आपसे कहता हूं कि एक बार आप शांत बैठिए, शांति से सोचिए कि मैं आखिर क्या हूं। मैं भौतिक जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। कोई कलाकार होना चाहता था, वो डॉक्टर हो गया। कोई डॉक्टर होना चाहता था, वो ठेकेदार बन गया। कोई संगीतकार बनना चाहता था, वो कपड़े की दुकान खोल लिया। तो कोई जो बनना चाहता था वास्तव में वो नहीं बन सका। और ये सबसे बड़ा संताप है हर आदमी का। और ये बड़ा जीवंत प्रश्न है। तो अगर आप अपने साथ न्याय करना चाहते हैं तो एक बार जरूर सोचिएगा कि मैं आखिर मैं हूं कौन, क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और आपको ये आप देखिएगा कि आप क्या कर सकते हैं, किसमें आपको रस आ रहा है, किसमें आपको रस आ रहा है, मजा किसमें आ रहा है जीवन। देखिए, एक बात सबसे जान लेनी जरूरी है कि जीवन जो हमें मिला है वो अपने आप में एक मंजिल है। लोग कहते हैं ना कि जीवन का अपना एक पर्पस होना चाहिए, जीवन का अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। तो जीवन अपने आप में लक्ष्य है जो नेचर ने हमको दिया है, ईश्वर ने हमको दिया है। जो हम जीवन में हैं, जीवंत है, ये अपने आप में एक लक्ष्य है। अब रही बात कि हमारे सामाजिक जीवन का, जीवन यापन का, तो बेशक हमें कोई ना कोई प्रोफेशन अपनाना पड़ेगा, कुछ ना कोई जीविका का साधन अपनाना पड़ेगा, या फिर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कई बार लोग देखा देखी जो वो नहीं है वो भी ट्राई करने लगते हैं। लेकिन सच्चा आदमी वही है जो अपने साथ न्याय कर सकता है कि वो बेहतर क्या कर सकता है। तो सबसे पहले अनुकरण बंद करके आप शांत दिमाग से बैठिए और सोचिए कि मैं वास्तव में क्या हूं। क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ है, उसके भीतर एक हिडन पर्सनालिटी, हिडन व्यक्तित्व, एक हिडन छुपा हुआ एक गुण मौजूद होता है। जिस दिन उस छुपे हुए गुण को वो व्यक्ति पहचान लेता है और उस पर अमल करने लगता है, उस पर चल पड़ता है, उस मार्ग पे चल पड़ता है और उस कार्य को करने लगता है, तो फिर वो सफल होना शुरू हो जाता है। अब उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि उसमें उसको रस आता है, उसको आनंद आता है, मजा आता है। तो जब आपको आपके भीतर, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके अंतर मन को जब आनंद आने लगेगा तो वो काम आपका सफल होना शुरू हो जाएगा। आप उसको प्रोफेशन बना सकते हैं, उसको आप अपना जीवन यापन का ढंग बना सकते हैं। तो जरूर कीजिए। आप क्या हैं, आपके अंदर क्या छिपा है। कंपटीशन से अलग हटकर आप शांत बैठिए और खुद के भीतर झांकिए कि आपके भीतर है क्या, वो कौन आदमी है भीतर जो असल में छुपा हुआ है, उसे बाहर लाइए। वो क्या कर सकता है। और जिस दिन उस प्रतिभा को आप पहचान गए, जो आप होना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं वही होइए। दूसरे की देखा देखी आप उसका अनुकरण मत कीजिए, आप जो हैं वो बनिए। आप जो करना चाहते हैं भीतर से, जिसमें आपको रस आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, अच्छा काम करने का मतलब, वो उस गुण को पहचानिए, उसको बाहर लाइए। और यकीन मानिए कि जिस दिन आप अपने भीतर के आदमी को पहचान लिए, यानी कि भीतर की प्रतिभा को आपने पहचान लिया कि वास्तव में जो आप हैं, और उस कार्य में आप लग जाते हैं, वो कार्य आपका 110% सफल होना ही है। ये मानी हुई बात है। क्योंकि वो आपकी आत्मा की पुकार है, वो आपके आत्मा का आनंद है। वो कार्य वो आप दिल से करेंगे, उसमें आपको रस आएगा, उसमें आप उबिएगा नहीं, उसमें आप झुंझलाइएगा नहीं, आप उसमें थकिएगा नहीं। इसलिए वही काम कीजिए जो आपके भीतर से उमड़ता हो, आपके अंतर मन से आता, उमड़ता हो, जिसमें आपको रस मिलता, आपकी श्रद्धा जगती, वो काम करिए। पहचानिए अपने भीतर, झांकिए, एक बार लौटिए भीतर की ओर, बाहर की आपाधापी को छोड़िए और भीतर लौटिए एक बार, और उस आदमी को बाहर लाइए जो आपके भीतर छिपा हुआ, उस प्रतिभा को बाहर लाइए। वास्तव में जो आप हैं वो बन जाइए। और मेरा अनुभव कहता है कि जिस दिन आप जो हैं वास्तव में वही बन गए, तो आप सफल हो जाइएगा। जीवन पूरा का पूरा स्वर्ग हो सकता है।